आज मैं इस वीडियो में तुमसे ये नहीं कहने वाला कि डिसिप्लिन बिल्ड करो या कंसिस्टेंसी मेंटेन करो या फिर मोटिवेशन ही सब कुछ है। देखो ये तीनों बातें अलग अलग हैं और तीनों ही अपनी अलग अलग चीज़ों में बेहतर है। तुम कुछ हर एक चीज़ बेहतर है, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, ये तीन वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो कि तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए होगा पर तुम उसे नहीं मेंटेन कर सकते। तुम्हें पता है तुम्हें किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी पर तुम्हारी कंसिस्टेंसी इसलिए ब्रेक हो जाती है क्योंकि तुम एक दिन का गैप ले रहे हो। देखो इसे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कहते। अगर तुम एक दिन का गैप ले रहे हो तुम ये भी कह सकते हो कि मेरा रेस्ट गैप था। देखो रेस्ट लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये सब तो अपनी बात हो गई, वो अलग है। मैं आज जिस टॉपिक बात करने आया हूँ वो है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की भूख है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की चाह है। तुम सोचो, तुम अभी देखो तुम अभी क्या कर रहे हो। तुम मुझे बताओ तुमने अभी अभी अपने लिए, अपने गोल के लिए क्या करा। तुमने कोई फर्स्ट स्टेप लिया? मेरे हिसाब से तुमने नहीं लिया। तुम बस इंस्टा पे जाते हो और रीलें देखने जाते हो। देखो सबसे जो चीज़ है, जब तुम इंस्टा चलाते हो तुम रील देखते हो और वो तुम्हारी एक एक रील जो तुम देखते हो वो तुम्हें एक रिवॉर्ड देती है, तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड देती है कि हमने कोई चीज़ कंप्लीट करी। तो वो 30 से 40 सेकंड का जो गैप है उसी में ये सारे काम होते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। तुम बस सोचते हो कि चलो अभी रील देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद में काम कर लेंगे। मुझे बताओ कि तुमने 2 महीने से ऐसा कौन सा काम है जो अभी भी डिले करके रखा हुआ है कि मैं ये बाद में करूँगा। और अगर ऐसा कुछ काम है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ ये काम है जो मैं 2 महीने से डिले कर रहा हूँ, या फिर काफ़ी कितना भी दिन तुम उसे प्रोकास्टिनेट करे जा रहे हो, कल करूँगा, परसों करूँगा, एक हफ्ते बाद करूँगा, लेकिन अभी तक तुमने वो काम नहीं करा। और अगर तुमने नहीं करा तो आज ही स्टार्ट करो उस काम को। अगर तुम्हें किसी चीज़ की चाह ही नहीं है, जैसे अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुमने कंटेंट क्रिएशन करा लेकिन तुम्हें उसको करने में मज़ा ही नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो यार बहुत ही अजीब है, मेरे को नहीं करना है काम क्योंकि मेरे बस की नहीं है, या फिर तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो तुम आगे भी एक चीज़ कैसे कर सकते हो कंटिन्यू? तुम नहीं कर सकते, तुम उसे क्विट कर दोगे बीच में। तो कोई ऐसी चीज़ चूज़ करो जिसे तुम कर सको, जिसे करने में तुम्हें मज़ा आए। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी जिस भी फील्ड में वो सक्सेस हैं तो उस फील्ड में वो इसीलिए सक्सेस है क्योंकि उस फील्ड में उनको मज़ा आता है, वो काम करने में उन्हें मज़ा आता है। अगर उन्हें उस काम करने में मज़ा आता है तभी तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर तो उन्हें उसके काम में मज़ा ही नहीं आ रहा होता और वो बस कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं क्विट कर देते हैं और आज वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो एक बार अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा और देखो क्या तुम्हें उस काम में मज़ा आ रहा है। अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करो। तुमने कभी भी अपने आप को टाइम दिया? नहीं दिया। तुम बस ये सोचते रहे कि दूसरों को खुश करने में ही अपना टाइम सारा बिता दिया, लेकिन क्या तुमने अभी अपने आप को, खुद को टाइम कभी दिया? मैं तुमसे बस एक सवाल पूछता हूँ और अगर नहीं दिया तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे इतना बताओ कि तुमने अभी तक अपनी पूरी टाइम, मतलब जितना भी टाइम बीत गया, तुमने अपने आप को कितना टाइम दिया? क्या तुमने सच में अपने आप को कोई टाइम दिया है कि, या फिर तुम्हें तो याद भी नहीं होगा तुम अकेले अपने लिए कब बैठे होगे? ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इनमें अटका हुआ था। देखो जब तुम बिगिनर फेज में होते हो ना तब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कौन सी मुश्किलें आ रही हैं, कौन सी मुश्किलें जा रही हैं, ठीक है? तो तुम उस पर जब तुम उसको फेस करते हो, उसको देखते हो और तुम उससे आगे भी निकल जाते हो तो तुम्हें लगता है कि मेरे अलावा भी कितने लोग होंगे जो इस चीज़ में फंसे होंगे। तो मैंने जब ये चीज़ें फेस करी तब मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे अलावा भी ऐसे कितने लोग होंगे, कितने ही बिगिनर्स होंगे जो आज भी इस चीज़ में अटके पड़े हैं, आज भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि मेरे जैसे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी बस स्टार्ट ही करा है, उन्होंने कर ही रहे हैं, तो वो भी मेरे से कुछ सीख सकें। मैंने जो सीखा मैं उनको बता सकूं। मेरे कहने पर आज तुम बस एक काम करो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक रूम में बैठना है और पूरा उस रूम के गेट बंद कर दो, कोई नहीं आना चाहिए उधर, और वहाँ पे अकेले बैठ जाओ। तुम कोई कॉपी या पेन वगैरह भी ले सकते हो और उसमें लिख के और अकेले बैठ जाओ। और जो तुम्हारे मन में जो थॉट्स आएंगे, जो तुम्हारे माइंड में चलेगा, उसको सोचो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो।
जब तुम उसको लिखोगे तो तुम्हें अपने थॉट्स के बारे में पता चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, और तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। देखो हम अक्सर दूसरों को समझने में अपना सारा टाइम निकाल देते हैं कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान कितना अच्छा है या फिर कैसा होगा, मुझे उसके बारे में जानना है। आई थिंक ये तुम अभी भी करते ही हो। जब भी तुम किसी लड़की से मिलते हो या फिर किसी से भी तुम्हें लगता है कि यार ये कैसी होगी या फिर कैसा होगा, तुम ये सब सोचते होगे, लेकिन तुमने आज तक कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया हो कि मैं कैसा सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चीज़ें मेरे को पसंद है। आज तक तुमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं होगा। अगर तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है तो तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने आज तक खुद से पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा टाइम देना सीख जाओ। मेरा इतना बोलने के बाद भी तुम लोग बेशर्मों की तरह बस बैठे हुए हो कि अब नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो को बंद करके अपने काम पे लग जाओ।